हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब तीव्रता उसकी हो गई, और थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि एक मिनिमम वो क्राइटेरिया जिस पे कोई चीज काम करना शुरू कर दे। जब हम लोगों ने हर्ट्ज की एक्सपेरिमेंट पढ़ी, जिस समय हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जाना, तो हमने क्या देखा कि एक लाइट है, एक फ्रीक्वेंसी से एक लाइट आ रही है, किसी मेटल को हीट कर रही है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हीट करने का मतलब गर्म नहीं कर रहे, हीट कर रही है, मार रही है, टकरा रही है। हमने देखा था ना, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था पिछली वीडियो में, जहां पे हम लोगों ने देखा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई लाइट आ रही है और उसको हीट कर, इसीलिए तो उसका नाम क्या पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट आउट हुए। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे कोई भी एलिमेंट को पर जब हम लाइट को हीट कराते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं, V0। यहाँ देखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वह कम से कम वह फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाम को क्लियर दिमाग में बैठे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच, मिनिमम कि जिसपे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख पाते हैं। अगर उसके नीचे हुआ तो नहीं देख पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट नहीं होंगे। मतलब मैं ये कहूं कि अभी अगर एक छोटे से बल्ब से, एकदम छोटा सा बल्ब से मैं 1 किलोमीटर कोई दूर आदमी खड़ा है, उसको मैं कहूं इधर आओ, तुमको रास्ता में दिखा रहा हूं, तो क्या वो देख पाएगा? वो हंसेगा हम पर, बोले यार पहले तुम खुद तो दिख ही नहीं रहे हो, तो रास्ता कहां दिखेगा। लेकिन जब हम एक बड़ी बीम ऑफ लाइट का यूज करते हैं, बड़े टॉर्च का यूज करते हैं, तो उसकी बीम बहुत लंबी होती है, तो उसको रास्ता दिखता है। तो वो हमने एक मिनिमम उसको लाइट देनी थी कि ताकि हम उसको दिखे और वो रास्ता दिखे, तभी वो बंदा हमारी तरफ चल के आएगा। या यूं कहें कि कोई दोस्त आपका आपसे बहुत दूर है और आपने उससे कहा कि यार एक बहुत तगड़ी पार्टी रखी जिसमें एक ब्रेड तुमको देंगे खाने के लिए। पागल हो क्या, तुम्हारे पास 10 किलोमीटर चल कहेंगे एक ब्रेड खिला रहे हो, उनको दलिद्र समझ रखे हो? तो वो बोलेगा यार कम से कम यार कुछ बढ़िया से खिलाओ, कुछ वेज नॉन वेज अच्छे से, पूरा कॉकटेल वॉकटेल सारी पार्टी अच्छे से रखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो भी है। तो आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि इतनी चीजें हम देंगे तो वो अट्रैक्ट होके आएगा। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीन हो सके, देखा जा सके, वो इफेक्ट जारी हो जाए, उस पर्टिकुलर टर्म को ही हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V0 से, यानी V0 से। यहाँ पे ये V0 लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय V0। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हम नहीं देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके या बिना उसके इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट आउट नहीं हो पाए, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगली टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ में 2 वर्ड आता है, वेव और लेंथ, यानी कि जो वेव है उसकी क्या लेंथ है। अब लेंथ का मतलब आपने बहुत पहले साउंड को एज अ वेव क्लास 9th में आपने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि ये एरिया इन दोनों के मिला के में ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ आपने देखा था। ये हम लोग इस हिस्से को हम लोग कहते थे ट्रो, और यहां इस हिस्से को हम लोग कहते थे क्रेस्ट, जो निचला हिस्सा अप और डाउन। तो कहने का मतलब था कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रो एंड क्रेस्ट। अब मान लीजिए ये एक ट्रो है, ये भी एक ट्रो है, या ये ट्रो है, ये भी ट्रो है, या ये क्रेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि वेव यहाँ पर है और फिर यहाँ पर, इस दोनों के बीच में जो लेंथ आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अब जैसे देखिए, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेशन का मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा है साउंड में। अब यहाँ पे ट्रो एंड क्रेस्ट का मतलब ऐसे ऐसे ग्राफ थी, तो यहां से यहां तक के बीच में ये जो 2 हिस्से हैं, यहां से वेव चला और यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस उस वेव ने कवर की, उसका लेंथ कितना है, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर, क्रेस्ट एंड ट्रो के बीच में डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रो की बात नहीं कर रहे हैं, पहले बात इसकी करिए कि 2 ट्रो या 2 क्रेस्ट की बात, वो अलग टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे तो फिर आप लेंथ की बात करने लगे, यहाँ हम दूसरी बात पूछ रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ये ट्रो है और यहाँ ये ट्रो है, मान लीजिए यहाँ ये क्रेस्ट है, यहाँ क्रेस्ट है, तो वेव यहाँ से चल करके यहाँ तक जितनी लेंथ उसकी आई, एक ट्रो से दूसरे ट्रो तक, यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जो वेव ने लेंथ कवर किया, दैट लेंथ इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय ए नॉट, एंगस्ट्रॉम से बोलते हैं, या फिर लैम्डा, एंड द वैल्यू ऑफ 1 ए नॉट इज 10 टू द पावर -10 m, यानी कि 10 का पावर -10 मीटर जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए, ऊपर में आप डॉट जिसको एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, ए नॉट कह सकते हैं, और या फिर हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। यानी कि दो चीजें बहुत क्लियर है, दो चीजें कि पहला कि दो कंसेक्यूटिव ट्रो और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ कहलाता है। वेव का लेंथ, अब वेव यहां से चला, यहां पहुंचा और फिर यहां से यहां गया, तो ये लेंथ कवर कर रहा था, यही इस जगह से इस जगह तक जो ये लेंथ कवर किया वही है उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो हम लोगों का आइडिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात आती है वेवलेंथ की, इसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी की, तो इस तरह से हम लोग सो ऑन आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से, व्हाट इज वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रो और क्रेस्ट is known as wavelength. It is denoted by a naught or lambda, and the SI unit is meter, and 1 angstrom is equals to 10 to the power -10 m. So ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। So अगली टॉपिक हमारी है फ्रीक्वेंसी। अब ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में आता है। अब फ्रीक्वेंसी की मतलब हम लोगों ने देखा था तीव्रता। अब लोग नहीं कहता यार आप बड़े फ्रीक्वेंट हो, मतलब रैंडम एकदम आप कंटिन्यूअस हो वो चीज। अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेव्स, मान लीजिए कि यहां से ये एक सीट है और यहां पे ये कोई लाइट सोर्स, सपोज ये कोई लाइट सोर्स है और यहां से ये जो वेव्स निकल रहे हैं, तो एक सेकंड में कितने वेव्स पास किया, एक सेकंड के टाइम में नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने वेव्स एक सेकंड में पास किए, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर लाइट। यहाँ पे लाइट है और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है, तो सिर्फ आप इतना बोलोगे कि द नंबर ऑफ वेव्स, इसमें से निकलने वाले नंबर ऑफ वेव्स, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट को क्रॉस किया, पास किया, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर सुनिए, फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि मैं एक बल्ब हाथ में पकड़ लूं और इसमें से क्या निकल रहा है, बीम ऑफ लाइट, वेव निकल रहा है। अब देखिए यहां से जो वेव्स निकले, क्योंकि हम लोगों ने लाइट का दो नेचर पढ़ा, डुअल नेचर पढ़ा। अब मान लीजिए वेव की बात करें तो कितनी वेव एक सेकंड में उस पॉइंट को पास कर रही है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है और यहां से कोई वेव आई और एक सेकंड में कितनी बार इसको उसने पास किया, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट को पास कर जाते हैं, नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं V से, और SI यूनिट होता है हर्ट्ज। और आपने देखा होगा हम लोग इससे पहले कई न्यूमेरिकल पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों ने हर्ट्ज से डिनोट किया। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हर्ट्ज से। एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल पर सेकंड का मतलब हो गया कि एक बार में कितने नंबर ऑफ वेव्स उस पॉइंट को पास किए, तो साइकिल हुआ ना, कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो एक सेकंड में एक साइकिल, फिर 2 सेकंड में 2 साइकिल, तो ये कितने साइकिल्स कितने सेकंड में कवर होगा। तो ये हो गया हमारा 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। इसको डिनोट किया V से। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। किसी पॉइंट से एक नंबर, कितने नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में पास कर गए। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, अब यहाँ पे कितने लड़के दौड़ के आए एक सेकंड में इस पॉइंट को पार कर गए, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रनर्स हो गया। वो कितने रनर्स हैं जो इस पॉइंट को एक सेकंड में पास कर गए, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स को काउंट कर लो, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स जो हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को पास कर जा रहे हैं, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अगली टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी की बात बार बार आती है हम लोगों के सामने में, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वेवलेंथ पढ़ा और फ्रीक्वेंसी पढ़ा। फ्रीक्वेंसी के बाद वेव की बात आती है। आपने एक फॉर्मूला हमेशा देखा होगा कि C = V/λ हम लोग पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने C को बोला था स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहा था? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड या वेलोसिटी सेम वर्ड रिप्रेजेंट करती है, बस फर्क सिर्फ इतना है
कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कह रहा है यहाँ पे v है, v से क्लियर हो गया हमारा, v क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ा, और ये क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये तीनों टर्म जानना था, हम लोग वेवलेंथ जान गए, फ्रीक्वेंसी जान गए, बात करते हैं वेलोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। लीनियर डिस्टेंस मतलब मान लीजिए कि ये वेव है और ये यहां से इस पॉइंट को हिट कर रहा है, इस पॉइंट को हिट कर रहा है, तो एक सेकंड में यहां पर क्या लिख रहा है? इन 1 सेकंड डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। मतलब एक लीनियर डिस्टेंस है और वेव ने एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया, कितने मीटर गया। एक वेव एक सेकंड में 1 मीटर गया कि 10 मीटर गया कि 100 मीटर गया कि 1000 मीटर गया कि 1 लाख मीटर गया। जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? तो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं ना, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ टाइम्स, 3 × 10⁸ टाइम्स, यानी वो वेलोसिटी हो गया। एक सेकंड में एक वेव कितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर करती है। एक ये वेव है, एक सेकंड में ये कितनी दूर जाती है, और देसी में समझिए, एकदम सरल में समझिए। एक वेव है, एक सेकंड में वो कितना दूरी जा सकता है, यही है उसकी वेलोसिटी। मैं ये कहूं कि पीयूष है, एक सेकंड में अपने घर कितनी बार जा सकता है, क्या इसकी स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी। इसने कहा एक सेकंड में 5 बार सर। एक बात कह रहे हैं, तो आपका सीधे हम लोग कहेंगे कि आपकी वेलोसिटी 5 मीटर या जो भी है, मान लीजिए कि 1 मीटर पे आपका घर है, तो हम लोगों ने बोला कि 1 मीटर पर सेकंड, यानी एक बार में 1 मीटर 1 सेकंड। अगर आप 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में करेंगे तो हम लोग होंगे 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि कितनी स्पीड में कितना वेलोसिटी आपका था उस 1 सेकंड में उस लीनियर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय c। c से इसको हम डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक बार फिर सुन लीजिए, इट इज डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। मान लीजिए कि यहां ये वेव है, ये वेव है मान लीजिए, और ये पॉइंट है, तो ये कह रहे 1 सेकंड में कहां तक गया, 1 सेकंड में ये वेव कहां तक गया। द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, मतलब 1 सेकंड में वो वेव कितनी दूर, मान लीजिए कि यहां से यहां ये 5 मीटर है, और ये मान लो कि टाइम यहां पे डिनोट कर दो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये 5 मीटर को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है? किसी कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन? ठीक, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। सो अगली टॉपिक है हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले इसी लाइव सेशन के दौरान में हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर वो जो उसकी हाइट है ट्रोन क्रेस्ट की, उसे हम क्या कहते हैं, वही एम्पलीट्यूड होता है। मैंने बोला कि टाइम के बाद मैं बताऊंगा। ये देखिए यहां से ये हमारा ये हिस्सा ऐसे ऐसे करके जा रहा है, हम लोग जाहिर सी बात है ऊपरी हिस्से को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं ना सर। नीचे ट्रो हो गया सर। तो इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ क्रेस्ट क्या है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो इज ऑफ वेव। एक वेव की क्रेस्ट की क्या हाइट है, कितने ऊपर तक वो वेव जा रहा है। जैसे हे ये मैंने बोला, तो मेरी ये अपर साउंड है, साउंड एज अ वेव जा रही है, तो मेरी एम्पलीट्यूड ऑफ मेरी वॉइस का ये होगा कि भाई मैंने किस पॉइंट को टच किया। मेरी ये वॉइस, जो मेरी वॉइस का जो ऊपरी पिच था, उसने किस पर्टिकुलर हाइट को टच किया या किस डेप्थ तक गया। ऊपरी बात कर रहे हैं हम लोग, क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, नीचे की बात कर रहे हैं ट्रो। ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे आया है, यहां भी ये क्रेस्ट है और ये ट्रो है, तो इसकी हाइट क्या है और इसकी गहराई क्या है, इसकी डेप्थ क्या है। हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रो इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर? कोई क्वेश्चन? फिर बोलिए, बताऊं एक बार। जैसे मान लो कि ये साउंड है, ठीक है, ये साउंड यहां से चला, तो ये साउंड कितनी बार ऐसे ऐसे हो रहा है, ये देखो, देख रहे हैं। अब यहां पे ये देखिए क्रेस्ट है और ये आपका ट्रो है, ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी जा रही है, इसकी हाइट क्या है, यहां क्या है, हाइट ऑफ क्रेस्ट। हाइट ऑफ क्रेस्ट क्या है, हाइट यानी ये क्रेस्ट क्या हो गया, अपर पॉइंट हो गया,
और ये आपका ट्रो क्या हो गया, लोअर पॉइंट हो गया। तो इसकी गहराई ये कितना नीचे तक टच कर रहा है, कितना ऊपर तक टच कर रहा है, इसी पर्टिकुलर टर्म को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज योर टॉपिक, एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो ऑफ वेव। एक वेव की मतलब क्रेस्ट का हाइट क्या है और उसके ट्रो की डेप्थ क्या है, यही कहलाता है एम्पलीट्यूड। इसको डिनोट करते हैं V से और एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में ही हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से, एम्पलीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रो ऑफ वेव। एक वेव की हाइट क्या है, उसके ट्रो की हाइट क्या है, उसकी क्रेस्ट की गहराई क्या है, डेप्थ ऑफ क्रेस्ट क्या है, इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय V से डिनोट किए एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ। सो अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। एक छोटे से डायग्राम के जरिए ये बाकी सारी चीजें जो अब तक हमने पढ़ी, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, वेव हाइट हो, ट्रो हो, क्रेस्ट हो, ये सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए कि यहाँ पे ये जो वेव का जो अपर ये हिस्सा दिख रहे हैं, ये जो अपर के उभार हम कहेंगे, जो ऊपरी हिस्सा जो उठा हुआ, इसे हम क्रेस्ट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्रेस्ट। और जो डाउन में जो हिस्सा जाता है उसे हम कहते हैं ट्रो। तो अब वेवलेंथ की बात करें, यानी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट या एक ट्रो से दूसरे ट्रो तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रो और क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। यहां पे वेवलेंथ क्लियर हो गया आपका? वेवलेंथ आप याद रखिएगा, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक या इस ट्रो से इस ट्रो तक के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज वेवलेंथ। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग, क्रेस्ट समझ गए, ट्रो समझ गए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हाइट की बात करी थी, तो जाहिर सी बात है क्रेस्ट की हाइट होती है और ट्रो की डेप्थ होती है, ये क्लियर है। अब बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए इसकी ये हाइट कितनी होगी, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने दो एरो से मैंने डिनोट किया, यानी ट्रो की डेप्थ कितनी है और क्रेस्ट की हाइट कितनी है, यही डिनोट करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया, ट्रो हो गया, क्रेस्ट हो गया, वेवलेंथ हो गया। अब वेव की हाइट, तो वेव की हाइट तो यहां से शुरू हुई और यहां शुरू करके वो जितने ऊपर तक गई और जितने नीचे तक आई, एक वेव कि मैक्सिमम ट्रो कितनी है और मिनिमम मैक्सिमम क्रेस्ट कितना है, यही उसका होता है वेव का हाइट। जैसे अगर मैं बोला हेड और ये वेव की तरह निकला और ये ऊपर के इस हिस्से को टच किया और नीचे के इस हिस्से को टच किया, तो ये हिस्सा इसका ट्रो है और ये हिस्सा क्रेस्ट है, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड वेव हाइट। सो इस डायग्राम के जरिए, हाँ प्रश्न पूछिए सर। एम्पलीट्यूड और वेव हाइट में डिफरेंस बहुत अंतर है। वेव हाइट का मतलब हो गया पूरा, ट्रो से क्रेस्ट तक की पूरी हाइट को हम लोग वेव हाइट कहते हैं, और इसमें या तो हाइट ऑफ क्रेस्ट होता है या तो डेप्थ ऑफ ट्रो होता है। एम्पलीट्यूड में या तो क्रेस्ट की हाइट लेंगे या तो डेप्थ ऑफ ट्रो लेंगे, दोनों इकट्ठा नहीं लेंगे। जबकि वेव हाइट की जब बात करते हैं तो पूरा लेते हैं, ट्रो से क्रेस्ट तक की। हाँ अगला प्रश्न सर। क्रेस्ट की हाइट और ट्रो की हाइट सेम होगी, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, उसको नापा नहीं जा सकता है, वो चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम में। अब हम किसी हॉलो कमरे में जाकर के बोल रहे हैं, एक बार बोलेंगे हे तो जाता है, बोलेंगे फ्यूज 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 5 बार जाएगा वो, तो वो कमरे के हिसाब से होता है। अब आप इतने बड़े रूम में इतना बड़ा एक इसमें पाइप में खड़े होकर के बोलोगे तो ऊपर वाले को हर आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी, एको होगा उस आवाज का। समझ रहे बात को? पहाड़, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक जाएंगे तो देखते नहीं पहले के फिल्मों में हीरो हीरोइन से मिलने के लिए रीना रीना 5 बार, अब वो वहां से पहाड़ से कूद गई, भी कूद गया, दोनों की आवाज मिल गई, ये दोनों नहीं मिले। ठीक है, आवाज मिल गई, ये दोनों नहीं, वो उधर से कूदी इधर से कूदी, हम दोनों आ रहे हैं, लॉजिक खत्म। तो क्रेस्ट एंड ट्रो की तरह थे वो दोनों हीरो हीरोइन, जिनको मिलना तो कभी था नहीं, बस एक की हाइट थी दूसरे का डेप्थ था, दोनों एक दूसरे के मिलने के चक्कर में वेवलेंथ हो गए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आज एक 10-15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात हुई। कल हम लोग स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे और स्पेक्ट्रम में हम लोग बहुत सारी चीजें और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स,
आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। एंड बच्चे लोग आप लोगों से कहेंगे घर पर जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइए और बने रहिए मेरे साथ।